आज जो आजकल के माशरे में महाफल होती हैं, जो जुलूस निकलते हैं, उसके अंदर मौसीकी भी होती है, बेपर्दगी भी होती है, और भी कई बहुत सारी रसूमात होती हैं। रास्ते में जाते हुए लोग न्याज़ें तकसीम करते हैं, फिर उसको कुछ लोग उसको जुलूस के रास्ते में ऐसे फेंक भी देते हैं आगे से कैच करने के लिए, वो भी ऐसा भी होता है। यहाँ कहीं पे छीना झपटी भी हो जाती है ये इस मामले में। तो ये क्या कुरान और सुन्नत की पैरवी में ये मामला ठीक है? ये बिदात, ये मौसीकी वगैरह जो इसके जुलूस के अंदर या महफल में, इस मामले में ये क्या है? देखिए जी, बेसिकली तौर पर अगर समझा जाए तो जो इस्लाम है, इस्लाम एक मयार है, और इस्लाम इस तरह नहीं है कि अपने से जो चीज़ चाहे जो इंसान करता रहे। इस्लाम एक डिसिप्लिन मांगता है, इस्लाम एक मुकम्मल डिसिप्लिन पर खड़ा हुआ है, एक बुनियाद है और एक दीन है इस्लाम। अब इस्लाम के अंदर अब देखें कुरान और हदीस के अंदर तो ये कहीं साबित नहीं है ईद में मिलाना, ना तो ये तीसरी ईद है। दो ही ईदें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई हैं और बतलाई हैं। अब ये जो बना दिया गया जुलूस निकालने, अब आप देखें कि मसाजिद से जुलूस निकलना शुरू होते हैं, बाज़ारों तक जाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि औरत को चाहिए कि वो पर्दा करे, पर्दे के अंदर रहे, मगर वही ख़वातीन जुलूस वाले दिन यानी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन वो निकलती हैं, बाज़ारों का रुख करती हैं। और बाज़ारों के अंदर हमें चाहिए था, हम हालांकि ये होना नहीं चाहिए था, बाज़ारों के अंदर क्या होना चाहिए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआया कलिमात पढ़े जाते, दरूद इब्राहीम पढ़ा जाता। मगर किया क्या, आप देख लें, ये जो हमारा स्टाफ है, ये जो बागबानपुरा है, इस पर आप जाके देख लें 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन स्टेज है और स्टेज के ऊपर रसूलुल्लाह की नात नहीं है, स्टेज के ऊपर गाने लगे हुए हैं और फहाशी वाले गाने लगे हुए हैं। ये दीन हमें ये नहीं सिखलाता कि 12 रबीउल अव्वल का दिन आए, हम क्या एक दिन सिर्फ प्यारे पैगंबर की खुशी मनाते हैं? एक दिन हमने ज़ुबान से ये तो कहना है, यानी ज़ुबान से कह देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमें ये भी कबूल है और ये भी कबूल है, ये भी कबूल है, इश्क, बिल्कुल ये जो जुमले कहे जाते हैं और कसे जाते हैं। अब आप देखें, इनका अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो यही लोग 12 रबीउल अव्वल वाले दिन निकल कर वो काम करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया भी नहीं और मना भी किया है। वो क्या है? डांस भी किया जाता है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, हमारे मोहल्लों में होता है, हमारी ये खुशी मनाना का मौका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें डांस मत करें। आप रोज़ा रखें उस दिन, आप रोज़ा रखें उस दिन कि जिस तरह सहाबा इकराम ने अमल किया। आप क्या कर रहे हैं? आप देखें पका रहे हैं और ना अल्लाह के नाम की भी नहीं चढ़ा रहे, गैरुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की भी अगर चढ़ाएंगे तो वो गैरुल्लाह में शुमार होगी। उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की चढ़ा कर देगें चढ़ाई जा रही हैं, न्याज दी जा रही हैं। उनके नाम की तो नहीं देते, मेरा ख्याल वो तो तकसीम करते हैं कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मनाते हैं, अल्लाह के रास्ते में कहते हैं। नहीं जी, बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है। आप उनसे पूछ के देख लीजिए, वो कहेंगे कि आज जो देगे दी हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में दी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत पेश करने के लिए दी गई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दी गई हैं। ये जुमले मैंने सुने हुए हैं, इसलिए तो मैं आपको बतला रहा हूँ। अब वो जो बाज़ारों का वो रुख करते हैं और साथ तो पहली बात वो डांस होता है, स्टेज पे गंदे और फहुश गाने गाए जाते हैं और औरतों को जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि पर्दे में रहो, वो ही औरतें बग़ैर पर्दे के बाहर जाके मर्द और ख़वातीन के साथ मखलूत होता है उनका, और साथ वो गंदी हरकत भी करते हैं बाज़ारों के अंदर। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबग़दुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा, अल्लाह के नज़दीक ज़मीन के अंदर सबसे बुरी चीज़ बाज़ार है। बाज़ारों के अंदर ये काम हो रहा है तो हम क्या उसको नाम क्या दे देते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांध दिया, एक तो सहाबा इकराम पे झूठ बांध दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जिस बंदे ने मेरे पे झूठ बांधा फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इस कदर वईद है बाज़ारों में जाना और बाज़ारों का रुख करना, उस पे डांस पे शिरकत करनी और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत पेश करने के लिए अल्लाह को छोड़कर और रसूल मुकर्रम के नाम पर देगें चढ़ानी, ये सब बिदती काम है और ये सब खुद इजाद किए हुए हैं। ना तो 1400 साल पहले ये थे, ना सहाबा के दौर में था, ना ताबीन के दौर में था, ना तो मुहद्दिसीन और फुक़हा के दौर में था। ये जहाँ से मिलाद का इनकाद और आगाज़ किया गया है, ये 4वीं सदी से किया गया है पहले से। यानी आपका कहने का मतलब है ये सारा कुछ दीन के नाम पे किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बिदअत इससे दीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, ये बिदअत है, बिल्कुल बिदअत है। और सर